राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लहंगे के अंदर किसी भी साइज की कमर का माप है वो किस तरीके से लिया जाता है और उस हिसाब से हमें कलियों की कटिंग है वो कैसे करनी है। यानी ऊपर से जहाँ से हम नेफा लगाते हैं वहाँ पर कलियों की माप है वो किस तरीके से हमें लेनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छी और सरल ट्रिक है, आपको ज़रूर समझ में आएगी और आप इस तरीके से यदि कलियों की कटिंग करेंगे तो कभी भी किसी भी साइज़ की कमर में प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने कलियों के जो टुकड़े हैं 4 हमने कट करके ले लिए हैं और जो भी आपकी कमर की साइज़ है वो लेना चाहते हैं, जो भी है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 35 इंच की यानी 35 इंच की मैंने कमर है उसकी माप हमें लेनी है। तो वो माप हमने फीते पे ले ली है और फीते को हमने 4 बार घुमा लिया है। यानी इस फीते की जो माप है 35 इंच की, वहाँ पे हमने 8 टुकड़े हैं वो बना लिए। यानी उसको हमने इस तरीके से समेटा है कि इस फीते की 8 लड़े वो बन गई हैं। तो ये वाली जो ट्रिक है वो केवल 8 कलियाँ, जहाँ जिस लहंगे में हम 8 कलियाँ कटिंग करते हैं वहीं पे ये काम आएगी। तो सबसे पहले हमने इसको समेट लिया है। 8 लड़ है वो 35 की 8 लड़, यानी 35 जो माप है उसकी 8 लड़ हमने बना ली है और एक लड़ की जो भी माप आ रही है वो हमारी कली की साइज है वो होगी। तो हमने ये इस तरीके से देखिए, तो ये लगभग 4.5, लगभग यानी पॉइंट हल्का फुल्का सेंटीमीटर में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 4.5 के लगभग है वो माप हमारी एक कली की आ चुकी है। तो एक कली की माप हमारी आ गई है। ये यानी जो भी अब जो ये माप आई है वो हमारा लहंगा बनने के बाद, यानी कली की आप सिलाई कर देते हैं, कलियों को आपस में जोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये माप बचनी चाहिए। यानी अब इसके अलावा हमें जो कपड़ा लेना है, माप लेनी है, वो हमारी सिलाई में जाएगी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। यानी टोटल जो माप होगी अब 4.5 प्लस 1, यानी एक कली दोनों तरफ आधा आधा इंच है वो सिलाई में जाती है। तो 1 इंच हमें हर एक कली में एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो 4.5 और 1 हो गए 5.5, यानी टोटल जो कली की हम कटिंग करेंगे, जो निशान लगाएंगे, वो 5.5 इंच का लगाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहे किसी भी साइज की कमर लें, चाहे 40 की लें, 45 की लें, 30 की लें, कोई भी माप आप 32 34 ले सकते हैं और उसको फीते पे माप लेके और फीते को वहाँ से हमें समेट लेना है। 8 लड़ फीते की बना लेनी है और एक लड़ की जो भी माप आती है उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। और यदि आप लहंगे में सलवट भी डालना चाहते हैं हर एक कली के अंदर, और उससे भी एक्स्ट्रा यदि आप बिल्कुल फिटिंग की लेना चाहते हैं, यदि 10 कलियां बना रहे हैं तो हमें किस तरीके से माप लेनी चाहिए, यदि ये सब कुछ देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली वीडियो है वो मैं इसी के बारे में बनाऊंगी। पहले आप सबसे पहले ये जो सरल तरीका है ये आराम से सीख लें। जो भी 8 कलियों के लहंगे हैं उसमें जो भी माप हम लेते हैं वो इसी तरीके से बनेगी। यानी जो हमने अब ये माप ली है, इससे कलियाँ कभी भी छोटी नहीं होगी। यदि एक्स्ट्रा होगी, यानी सिलाई करते वक़्त हल्का-फुल्का खिंच जाता है या सिलाई में ज़्यादा दब जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सलवट डाल देंगे। लेकिन सलवट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि आप इस तरीके से माप लेंगे तो बहुत ही परफ़ेक्ट और बिल्कुल अच्छे से लहंगा है वो बनेगा। यानी बिल्कुल कमर है वो हमारी बराबर आएगी, किसी भी प्रकार का झंझट है वो नहीं होगा। 8 कलियों के अंदर हमारी ये ट्रिक सबसे अच्छी है और आप 1-2 बार ट्राई करके ज़रूर देखें और माप के भी देख लें और फिर हम कलियों पे निशान लगा के और इस तरीके से कलियों को कट कर लेंगे। वीडियो एक बार में आपको समझ में नहीं आती हैं तो दोबारा आप ज़रूर देख लें, या फिर आपको किसी भी प्रकार की साइज़ पूछनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कमर की साइज़ क्या है और एक कली की साइज़ है वो क्या आनी चाहिए। इस तरीके से हम हर एक प्रकार की साइज़ है वो निकाल सकते हैं। और अब देखिए, सिलाई करने के बाद इसका आप फाइनल लुक ज़रूर देखिए कितना अच्छे से आता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इस तरीके से देखिए, ये हमने लहंगा है वो स्टिच करके तैयार कर लिया है। आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, नेफा कैसे लगाते हैं, मगजी कैसे लगाते हैं, कलियों को जॉइंट कैसे करते हैं, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखिए, आप ऊपर से बिल्कुल अच्छे से बना है, हमारी कलियाँ बिल्कुल अच्छे से जॉइंट हुए, ना कहीं पे कोई सलवट भी नहीं आई है।
और ये बिल्कुल कमर की जो माप है वो 35 इंच ही तैयार हुई है। आधा आधा इंच यानी टोटल 1 इंच हर कली में हमने मार्जिन के लिए रखा है और फिर इनको जब जोड़ा है तो इस तरीके से बिल्कुल कलियाँ हैं वो अच्छे से बनी हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने आधा इंच मार्जिन में लिया है तो आधा इंच ही सिलाई में लेना है। यदि आप इससे कम ज़्यादा करते हैं तो माप में भी आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।